कंटेंट की भूखी पता नहीं कब ड्रामे ख़त्म होंगे सपना के। कभी घर लेती है, कभी घर छोड़ती है, अब ससुराल जाने का ड्रामा, कभी मायके जाने का ड्रामा। बस इसी वजह से तो बाहर आई थी सास ससुर को छोड़कर। बेचारे सास ससुर की क्या गलती थी। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। एक्चुअली में आप सभी ने देखा होगा, सपना का जो व्लॉग आया था उसमें सपना ने बताया कि वो घर की शिफ्टिंग कर रहे हैं और इस घर को लिए हुए उन्हें 1.5 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। आखिर अचानक से सपना को घर शिफ्ट क्यों करना पड़ रहा है? आप सभी को पता है, पीछे सपना ने एक बहुत ज़्यादा अच्छी बड़ी गाड़ी ली है। इसमें 8 सीटर है शायद। तो लोगों को इतना ज़्यादा जलन हो रही ही है कि आखिर ये गाड़ी कहाँ से आ गई। लेकिन सपना ने खुद कह दिया था, मैंने किसी के चोरी के पैसे नहीं लिए। आप सभी को पता है, सपना जब ससुराल से निकली तो कुछ लेकर नहीं निकली थी। यहाँ तक कि उनके ससुराल वालों ने उनके जो ज्वेलरी वगैरह डली थी शादी में, वो भी नहीं दी थी। तो सपना अपनी मेहनत से जो भी कुछ लिया है वो लिया है। गाड़ी भी हालांकि उन्होंने लोन वगैरह पे ली है, कैश नहीं ली है, क्योंकि इतना पैसा भाई नहीं हो सकता। हाँ, यूट्यूब से वो अच्छे खासे पैसे कमा लेती है, बट उन्हें अपनी बेटियों की एजुकेशन और उसके लिए भी सब कुछ देखना है। और उससे पहले के जितने भी पैसे थे वो अपना देख के आ चुकी है। यहाँ पर अभी स्टार्टिंग ही हुई है और अभी एक ही चैनल चला रही है। आप सभी को पता है, रोड चैनल पर भी कोई वीडियो नहीं आ रही। एक चैनल से कितना कमा लेती होगी। हालांकि दिन रात मेहनत करती है, अपना एक काम भी स्टार्ट किया है उन्होंने और काम भी अच्छा चल रहा है। और यही उम्मीद करते हैं, कोई भी सिंगल मदर होती है ना, इस तरह की हिम्मत और इस एज में इतना कुछ सहन करके यहाँ तक खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात होती है। कुछ लोग इतने गलत कमेंट कर देते हैं, मेरे को समझ में नहीं आती। कहते हैं कि कंटेंट की भूखे, देखो खुद आगे नहीं बढ़ सकते तो दूसरों को भी बढ़ने नहीं देते। सपना इतनी बार टूटी है, इतनी बार टूटी है, आप देख सकते हैं। लेकिन उनको खड़ा करने के लिए कोई 1-2 लोग हैं, लेकिन उनको गिराने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो किसी को इस तरह से आगे बढ़ते हुए आप उन्हें प्लीज़ ना गिराएं। सपना घर छोड़कर क्यों जा रही है, मैं आपको बताऊंगी एक्चुअली में क्या हुआ है सपना के साथ। इस तरह से घर शिफ्टिंग करना कोई मामूली बात नहीं होती है। सामान को इधर से उधर ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, एक नया घर बसाना। और हाल ही में सपना ने रेंट का ही लिया था, अपना खुद घर का नहीं लिया था। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं सपना अपने मायके जा रही है, बस इसी वजह से तो आई थी। नहीं, सपना अपने मायके नहीं जा रही है। सपना ने पूछा था क्या मुझे अपने मायके जाना चाहिए, एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सारे लोगों ने यही जवाब दिया था, नहीं दीदी मायके मत जाओ। क्योंकि जो भी सिंगल मदर थी उन्होंने ये जवाब दिया था कि मायके में एक चाहे मम्मी पापा कितने भी अच्छे हो, भाई भाभी कितने भी अच्छे हो, 1-2 साल निकल जाते हैं, लेकिन लास्ट में बुरा ही होना पड़ता है। क्योंकि बेटी होती है ना, वो अपने ससुराल में या अपने ही जगह पर, अपने ही ठिकाने पर अच्छी लगती है। सब फिर कुछ ना कुछ बहाने लगने, चाहे ये अपना पूरा खर्चा भी दे देगी ना मायके में, बट बेटियां बोझ बन जाती हैं अपने ही माँ बाप के लिए, अपने ही भाई भाभी के लिए। चाहे माँ बाप हों या भाई भाभी, अच्छे से रख लेंगे, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी ही कहने लग जाएंगे यहाँ पर रहने लगी आपकी बेटी। और वैसे भी सपना का मायका आपको देखा है, इतना ज़्यादा बड़ा घर है भी नहीं जहाँ पर वो रह लेगी। क्योंकि जो सपना का काम है, यूट्यूब का है, प्रमोशन वगैरह का है, इसको एक अलग रूम चाहिए। प्रमोशन के लिए इतने सारे प्रोडक्ट वगैरह आते हैं। और रही बात जो इसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसके लिए एक अलग से शॉप चाहिए। तो घर में इतनी स्पेस नहीं होती है कि फैमिली के साथ सपना रह सके 2 बच्चियों के साथ। तो सपना अब जा रही है, शायद वो भरतपुर जा रही है। अभी पीछे आपने देखा था, सपना ने एक वीडियो डाली थी, जो साड़ी वगैरह जो लेकर गई थी वो, तो उसने पहले ही बोल दिया था मैं 3-4 दिन बाद व्लॉग डालूंगी। उसने पुलिस कंप्लेंट की तो पुलिस वालों ने यही कहा था कि अगर आप जब व्लॉग डालते हो तो जो भी व्लॉग डालते हो 2 या 3 दिन बाद डालो। तो उसने जब ये व्लॉग डाला था कि वो भरतपुर अपनी मौसी के यहाँ पर जा रही है, तो उस दिन ही वो शिफ्टिंग हो गई थी। शिफ्टिंग की वीडियो बाद में आई है, क्योंकि भरतपुर में सपना की मौसी सास भी है शायद और मौसी भी है। आपने देखा होगा पीछे से वो राजस्थान भरतपुर में गए थे, उस समय पर उसकी सास भी, अंशु भी गई थी, भात वगैरह लेकर आए थे, कुछ इस तरह से उनका प्रोग्राम था। सास की बहन की बेटी की शादी थी, तो सपना भी गई थी उस समय पर। और यहीं पर अंशु भरतपुर छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है। वहाँ पर ही कहीं गाँव में इनकी मौसी रहती है खुद की, इसकी मम्मी की बहन। तो वहाँ पर जो इनकी भाभी वगैरह थी, उनको ये साड़ी भी दिखा के आई है, लहंगे भी दिखा के आई। करवा चौथ से पहले की बात है ये। और ये जो व्लॉग डाल रही है काफ़ी ज़्यादा लेट डाल रही है, तो शिफ्टिंग हुए उनको काफ़ी दिन हो गए हैं, यानी कि 2-3 दिन पहले का व्लॉग है ये जो अब डाल रही है। क्योंकि इससे जो पहले व्लॉग आया था वो साड़ी वगैरह दिखा रही थी मौसी के यहाँ पर, उस समय पर ये शिफ्टिंग हो चुकी थी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये भरतपुर में शिफ्ट हुई है, मुझे भी यही लगता है ये भरतपुर जाएगी। बट सपना ग्वालियर से भरतपुर इसलिए जा रही है क्योंकि आप सभी को पता है, सपना की पर्सनल सिक्योरिटी जो प्राइवेसी थी वो किसी ने लीक कर दी थी, एड्रेस वगैरह। तो बहुत सारे लोग वहाँ से मिलने वगैरह आते थे। तो सपना को डर था कि पता नहीं कैसे लोग आ जाएं, भाई पता नहीं होता है कि ये इनके वेल विशर हैं या
हेटर्स हैं, तो इस वजह से सपना यहाँ से गई है। और एक कमेंट भी आया था, एक लेडीज ने सपना मतलब से कहा था कि बहुत ज़्यादा घमंडी है, पैसे हो गए तो घमंड हो गया। भाई जब कोई एक लेडीज अकेले रहती है ना कहीं फ्लैट पे, और मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, और इनके लिए भी इतना ज़्यादा मुश्किल है इस पल। और सपना बार बार यही कहती है कि अपना खुद का घर हो जाएगा ना तो मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। रेंट के मकान पे यही होता है कि किसी को पता चल जाए। और अभी ये अपने नियर मतलब किसी रिलेशन वगैरह के साथ मतलब रहेगी, मतलब रेंट के मकान पे ही, बट पास में जाएगी ताकि दिक्कत ना आए। अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। वैसे इसकी मम्मी इसके भाई के साथ रहते हैं, पापा भी आए थे, बट फिर भी भाई तो इस वजह से शायद ये अपने मौसी, हाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके रिश्तेदार वगैरह हैं वहीं पर लेगी। और ग्वालियर में आपने देखा था काफ़ी ज़्यादा महंगाई भी है, सब्जी वगैरह भी, जब कई बार सपना ने जिक्र किया था कि गांव से यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा है। और बच्चों की एजुकेशन वगैरह भी मतलब हाई फाई क्लासेस स्कूल, तो मतलब शहर में और गांव में दिक्कत होती हैं। बट अभी देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं अपने ससुराल वापस जा रही हैं, कहीं ठिकाना नहीं हुआ वापस जाना पड़ा, बट ऐसा नहीं है, ये अपने ससुराल नहीं जा रही है और ये अभी रेंट के मकान पे ही रहेगी। सपना ने अपने ब्लॉग में बताया है रेंट के ही मकान में रहना पड़ेगा, कभी अपना होगा जब देखेंगे। बट सपना ने ये नहीं बताया कि मैं भरतपुर जा रही हूँ, कहाँ शिफ्टिंग हो रही, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि मैं अब अपनी प्राइवेसी मतलब लीक नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और आप सभी को पता है कितनी दिक्कत होती है एक घर को शिफ्ट करने में, लोगों को मजाक लगता है, बट एक सिंगल मदर होकर, और इतनी छोटी उम्र, क्या उम्र है इसकी, 24-25 साल, जो मतलब बचपन होता है, शादी तक नहीं होती, इस लड़की ने इतने दुख देख लिए हैं भाई। तो प्लीज़ इसको मतलब और परेशान मत करो। और अभी देखते होंगे ना सपना के रेगुलर व्लॉग भी नहीं आ रहे, क्योंकि इसके पास काफ़ी सारे काम हो गए। मीशो का काम भी करती है, मित्रा वगैरह का भी काम करती है, और खुद का भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा।